नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में चल रहे घोटाले के पीछे आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लगा दिया है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हम लोगों को मालूम है कि सर से लेकर पांव तक ये सरकार भ्रष्टाचार और बड़े बड़े घोटाले के दलदल में फंसी है। लेकिन क्या मालूम कि सुप्रीम कोर्ट ईडी सीबीआई को लगा देगा। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को लगा करके 77 ठिकानों पर रेड कर देगा और लगभग 22 आला अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। शायद मोदी सरकार ने कभी सपने में नहीं सोचा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई का सही इस्तेमाल किया। आप सब लोग यही कहेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी की तरकस से वो तीर निकाला सुप्रीम कोर्ट ने, जो तीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी नेताओं को जेल भेजने के लिए और चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ईडी और सीबीआई का। आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया और 77 ठिकानों पर सीबीआई ने रेड भी मारी और 22 आला अधिकारियों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। क्या है पूरा मामला? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? किस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा एक्शन लिया? सारी चीजें हम लोग इसी वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर रुकिएगा क्योंकि आज सीबीआई का सही इस्तेमाल हुआ है। देखिए, यहां पर हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छप गई है और लिखा भी है, सीबीआई की 77 ठिकानों पर छापेमारी, बिल्डरों के खिलाफ 8 राज्यों में एक्शन, ताबड़तोड़ केस दर्ज किए गए। तो एक राज्य नहीं, 2 राज्य नहीं, बल्कि 8 राज्यों में सीबीआई ने एक साथ छापेमारी की है। 77 ठिकानों पर छापेमारी की है और 22 अधिकारियों पर केस दर्ज किया गया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सो नहीं पाएंगे। आज सीबीआई की इस कार्रवाई से शायद आप लोग भी खुश हो जाएंगे। दोस्तों, अगर कोई करोड़ों करोड़ का घोटाला या भ्रष्टाचार करता है ना, तो स्वाभाविक है कि वो सरकार की नजर में होता है। ऐसे ही नहीं वो करोड़पति अरबपति बन जाता है, भाई सरकार की नजर में वो जरूर होता है। यहां तक कि रास्ते में जो लोग ठेला लगाते हैं ना रेडी पर, इसकी भी जानकारी शासन प्रशासन को होती है। और ये करोड़ों करोड़ का घोटाला करने वाले, क्या इनकी जानकारी सरकार के पास नहीं होती है? दोस्तों, कई बार ये मांग की गई, पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीबीआई को आदेश दिया कि जाइए छापेमारी कीजिए और इस घोटाले से जुड़े हुए लोगों पर एफआईआर दर्ज कर बड़ी कार्रवाई कीजिए। दोस्तों, घोटाले में नाम अमित शाह का भी आता है, जहां पर ममता बनर्जी ने स्वयं कहा था कि कोयला घोटाले का पैसा शुभेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया और अमित शाह को भेजा। मेरे पास इसके सबूत पेन ड्राइव में है, जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें जनता के सामने पेश कर सकती हूं। मैं आमतौर पर प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं उसे छोड़ती नहीं हूं। तो ममता बनर्जी ने अमित शाह को भी घोटालेबाज बता दिया था। तो अमित शाह पर सीबीआई की जांच कब कराई जाएगी? अमित शाह क्या सच में कोयला घोटाले का पैसा ले रहे थे? अगर सच्चाई है तो सुप्रीम कोर्ट को एक बार सीबीआई लगा देना चाहिए। दोस्तों, अब हम लोग मेन खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, लिखा भी है, सीबीआई की 77 ठिकानों पर छापेमारी, बिल्डरों के खिलाफ 8 राज्यों में एक्शन, ताबड़तोड़ केस। लिखा भी है, बिल्डरों और वित्तीय संस्थाओं के बीच गठजोड़ के मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। आज जांच एजेंसी ने 8 राज्यों में 77 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने 22 मामले दर्ज किए हैं। ये बिल्डर प्रोजेक्टर दिल्ली, एनसीआर, मोहाली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और प्रयागराज के बताए जा रहे हैं। सीबीआई से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सर्च के दौरान कुछ दस्तावेज बरामद हुए जो सबूत के तौर पर अहम हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ डिजिटल डिवाइस भी एजेंसी ने जब्त की है। एजेंसी का कहना है कि छापे इसीलिए मारे गए हैं ताकि बैंकों और बिल्डर्स के नेक्सस का पता चल सके। इसी नेक्सस के तहत बड़े पैमाने पर फंड की हेराफेरी की गई, फ्रॉड हुआ और आज भी हजारों लोग अपने आवास के लिए किस्तें तो चुका रहे हैं, लेकिन उन्हें पोजीशन नहीं मिल रहा है। ये होम बायर्स थे जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए। इन्होंने होम बायर्स को ठगा था। लोग किस्त चुका रहे हैं लेकिन उन्हें पोजीशन नहीं दी गई, यानी कि उन्हें घर में प्रवेश नहीं दिया गया, जबकि वो घर खरीद चुके हैं, ईएमआई दे रहे हैं, किस्त घर की भर रहे हैं, लेकिन उन्हें घर नहीं दिया गया। यानी इतना बड़ा कांड सरकार की नाक के नीचे हो रहा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार के इशारे पर हो रहा था, क्योंकि अगर मैंने घर खरीदा है
और मैं घर की किस्त भी दे रहा हूं तो वो घर मेरा हुआ। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं थाने जाऊंगा, शिकायत दर्ज कराऊंगा। लेकिन अगर थाने वाले ना सुने तो भाई इससे साफ पता लगता है कि ऊपर तक ये बात पहुंची है और सरकार के इशारे पर ऐसा हो रहा है। इसीलिए तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसलिए होम बायर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई लगा दी है और सरकार तिलमिला गई है। देखिए लिखा भी है, सीबीआई ने देश के 8 राज्यों के 77 ठिकानों पर आज छापेमारी की है। यह बड़ा एक्शन कुछ बिल्डर्स और वित्तीय संस्थाओं के गठजोड़ के खिलाफ लिया गया है। आरोप है कि कई बिल्डर्स और वित्तीय संस्थानों ने मिलकर घर खरीदारों की पूंजी से हेरफेर किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने 22 मामले दर्ज किए हैं और अब एक्शन शुरू किया गया है। सीबीआई ने जिन शहरों में रेड मारी है उनमें दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, पुडुचेरी शामिल है। ये मामला सुपरटेक लिमिटेड समेत कई बिल्डरों से जुड़ा है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को मामला सौंपा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब तक बिल्डरों के खिलाफ सीबीआई की ओर से करीब 50 केस दर्ज किए जा चुके हैं। पहले 28 दर्ज हुए थे और अब इन 22 मामलों में एजेंसी की जांच तेज है। इस तरह बिल्डरों और बैंकों ने गठजोड़ के मामले में शीर्ष अदालत की निगरानी में एजेंसी की ओर से अभियान तेज है। गौरतलब है कि नोएडा समेत देश के तमाम शहरों में बिल्डरों की मनमानी के आरोप लगते रहे हैं। इसी के चलते रेरा जैसे कानून को अमल में लाया गया है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कार्रवाई हुई है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे ही ताबड़तोड़ कार्रवाई करते रहना चाहिए। सरकार की मनमानी और सरकार के नाक के नीचे चल रहे भ्रष्टाचार पर ऐसे ही हथौड़ा चलाना चाहिए। ऐसे ही सीबीआई को आदेश दिए जाने चाहिए ताकि ये जो लूट, घसूट, भ्रष्टाचार, बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं इन पर अंकुश लगाया जा सके। क्योंकि हम सभी लोगों को मालूम है कि लगभग हर घोटाले में, हर एक भ्रष्टाचार में सरकार या सरकार से जुड़े हुए लोगों की रजामंदी जरूर होती है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि बिना सरकार के मिली भगत के वो लोग इतना बड़ा कांड कर दें। उन्हें मालूम होता है कि सरकार उनके साथ है और जब सरकार उनके साथ है तो वो लोग हिचकते नहीं है, वो डरते नहीं है, बल्कि बड़े से बड़ा घोटाला करते हैं और कमीशन ऊपर तक जाता है। ये सच्चाई है। और हमारा देश अगर आज परेशान है, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार है। आप किसी भी संस्था में चले जाइए, मुझे लगता है कि देश का कोई ऐसा नागरिक नहीं बचा होगा जिसके साथ भ्रष्टाचार ना किया गया हो। तो इस पूरे मामले पर आप सब लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।